दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद अब आतिशी की चिट्ठी ने भूचाल सा मचा दिया है, क्योंकि दोस्तों आज अभी कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की आतिशी, उन्होंने अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी भेजी है। और इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा क्या कह दिया कि दिल्ली की राजनीति में फिर से हलचल सी पैदा हो गई। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार से। दरअसल आज आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा और मोदी की एक गारंटी पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों संग 23 फरवरी को मिलने का मुद्दा उठाया है नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। आइए जानते दोस्तों कि आतिशी की चिट्ठी में और कौन कौन से विषय शामिल हैं, किन किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आतिशी ने लिखी इस चिट्ठी में सबसे पहली बात तो ये कही कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक दल से मिलना चाहती हैं। आगे वो कहती हैं कि मोदी की गारंटी पर ठगा सा महसूस कर रही हैं दिल्ली की महिलाएं। देश की राजधानी दिल्ली की माताओं बहनों को लेकर आतिशी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे के आधार पर आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने का समय भी मांगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कुछ सवाल या तंज उठाए। आगे वो चिट्ठी में कहते हैं कि दिल्ली की माताओं बहनों को कब हक मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई 20 फरवरी को, उस बैठक में एक योजना का जिक्र नहीं हुआ। इसी योजना पर अभी केंद्र सरकार और दिल्ली की नई सरकार को कोसने लगी है आतिशी, क्योंकि आगे आतिशी कहते हैं कि दिल्ली की लाखों महिलाओं ने इस वादे पर भरोसा किया था, लेकिन अब वे महिलाएं खुद को ठगा सा महसूस कर रही हैं। दरअसल पूरा मुद्दा यह है दोस्तों कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में एक घोषणा की थी। आतिशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2025 को द्वारका में आयोजित एक रैली में महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था और उन्होंने इसे मोदी की गारंटी भी बताया था। और बीजेपी ने यह भी कहा था कि पहली ही कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। लेकिन आतिशी आगे सवाल उठाती हुई कहती हैं कि 20 फरवरी को हुई पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना का जिक्र तक नहीं किया गया। तो दिल्ली की लाखों महिलाएं जिन्होंने इस वादे पर भरोसा किया था, अब वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, क्योंकि महिलाएं उम्मीद कर रही थी कि ये योजना उनके जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। लेकिन अब उनके सामने सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये भी केवल एक चुनावी वादा था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस योजना को लागू करना चाहिए, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित न किया जाए। जबकि भाजपा की ओर से अभी तक उनकी इस चिट्ठी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। लेकिन दोस्तों इस चिट्ठी की घटना के साथ ही आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रेखा गुप्ता ने। और अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि पीएम मोदी 8 मार्च को ये महिला सम्मान योजना को लॉन्च कर सकते हैं, जिस योजना का जिक्र आतिशी ने अपनी चिट्ठी में ये लिखकर किया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को पास क्यों नहीं किया गया। तो क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो सूत्रों के मुताबिक राजधानी की माताओं बहनों को ये तोहफा देने के लिए केंद्र और दिल्ली की नई सरकार मिलकर ये महिला सम्मान योजना 8 मार्च से लागू करने की घोषणा कर सकती है। तो फिलहाल तो ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन ये योजना शुरू होते ही दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें होगी। जो दिल्ली की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, वही महिलाएं इस योजना का फायदा ले पाएंगी। और भी दिल्ली सरकार द्वारा पहले कैबिनेट में लिए हुए कुछ बड़े फैसलों की जानकारी मैंने आपको कल दिन में एक वीडियो में बताया था। ये देखिए आप, पहले ही दिन दिल्ली में रेखा गुप्ता ने खींच दी लक्ष्मण रेखा, 5 बड़े फैसले, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी चौंक गए। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप, अगर दिल्ली में आप नई सरकार के फैसलों को जानने में रुचि रखते हैं तो, ठीक है। और बाकी इसी तरह की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।